Hello everyone, hope you all are doing great. So today's topic is going to be on boosting rubber cultivation in northeastern India. तो रिसेंटली ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ में है, वो इसलिए क्योंकि जो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया है उन्होंने डिसाइड किया है टू इंक्रीज द एरिया अंडर द रबर कल्टिवेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ओके, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अभी डिसाइड किया गया है टू बूस्ट द रबर कल्टिवेशन एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो एंड हमारा पार्ट 2 भी रहेगा इससे रिलेटेड, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो ये जो वीडियो है ये हमारी 2 पार्ट्स में कवर होंगी टोटल. ओके, तो दिस इज द पार्ट 1. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ बूस्टिंग रबर कल्टिवेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो टॉपिक है ये न्यूज़ में क्यों रहा है. तो ये जो टॉपिक है ये न्यूज़ में क्यों है वो हम देख लेते हैं. तो ये जो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया है ये पार्टनरशिप करेगा विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के साथ, एंड ये तीनों ही मिलकर क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे रबर कल्टीवेशन को इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं. एंड आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे ये जो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो रहेंगे बट इसमें एक्सक्लूड हो जाएगा सिक्किम. मतलब इसमें सिक्किम इंक्लूड नहीं है, इसको बाहर कर दिया जाएगा. अगर आपसे कल को क्वेश्चन आ जाता है सिक्किम भी इंक्लूड रहेगा या नहीं रहेगा इसमें, तो ये नहीं रहेगा. ठीक है, बाकी सारे स्टेट्स इसमें इंक्लूड रहेंगे, ये जो 7 सिस्टर्स हैं. एंड ऑल्सो वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो इंक्लूडिंग अंडर दिस. ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखी हैं. टोटल 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्लस वेस्ट बंगाल भी इसमें इंक्लूड रहेगा. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे टायर मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड. ये एक प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं रबर के एंड इन्होंने कमिटमेंट दिया है, ये लोग इन्वेस्ट करेंगे 1000 करोड़ रुपीज़ दिस 5 ईयर प्रोजेक्ट दैट स्टार्टेड इन 2021. तो ये जो एक प्रोजेक्ट चलाया गया था 2021 में, 5 ईयर प्रोजेक्ट है ये. तो इसके अंडर अलग अलग टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे कि अपोलो टायर्स, सीएट, जेके टायर, ये सारे मिलके इन्होंने प्लेज लिया है कि ये लोग 1100 करोड़ रुपीज़ जो हैं ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे टू इंक्रीज रबर प्लांटेशन इन 7 स्टेट्स ऑफ द रीजन एंड इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल एज वेल. ओके, एंड इनके जो एसोसिएशन का नेम है उसका नेम है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एंड जिसके चेयरमैन है सतीश शर्मा. तो इन्हीं के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई हैं. इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया गया है टू इंक्रीज द रबर प्लांटेशन. तो ये लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे टू बूस्ट रबर कल्टिवेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द करेंट रबर लैंडस्केप इन इंडिया. ओके, तो इसके लैंडस्केप के बारे में बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन से एरिया में पाया जाता है एंड इसकी ग्रोइंग कंडीशंस क्या क्या होती हैं एंड जो रबर प्रोडक्शन है एंड उसके कंजम्पशन है वो क्या क्या हैं. ओके, एंड जो रबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस किस एरियाज़ में होता है एंड इसकी मेजर एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे. ओके, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं अबाउट द नेचुरल रबर के बारे में. ओके, natural rubber is a versatile and essential raw material derived from the latex or milky sap of certain plant species. ओके, तो ये जो नेचुरल रबर है ये कहाँ से मिलता है हमें, ये लेटेक्स से मिलता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेक्स. तो लेटेक्स एक सॉफ्ट वाइट सब्सटेंस होता है जो कि मिलता है बीनीथ द बार्क ऑफ अ मैच्योर रबर ट्री. ठीक है, यहाँ से जो ये निकाल रहे हैं, ये रबर निकाल रहे हैं, यहाँ से ये कंज्यूम किया जाता है, पाया जाता है रबर. तो इसी चीज़ को, यहाँ से जो वाइट सब्सटेंस निकलता है इस पेड़ से, तो उसी चीज़ को हम लेटेक्स बोलते हैं. एंड ये जो लेटेक्स है ये इसी रबर ट्री से मिलता है. ठीक है, एंड ये जो रबर ट्री है इसका साइंटिफिक नेम है हीविया ब्राजीलियंसिस. ओके, एंड ये जो यहाँ से वाइट मिल्की सब्सटेंस जो है वो मिलता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेची होता है जिससे हम काफ़ी कॉमन आइटम्स एंड टॉयस बना सकते हैं. तो इसी से ही ये जो नेचुरल रबर है तो यहीं से मिलती है हमें ये जो रबर ट्री है. ओके, एंड ये जो लेटेक्स है ये बना हुआ है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के. ठीक है, विद द प्राइमरी कंपोनेंट बीइंग अ पॉलीमर जिसे हम कहते हैं पॉली आइसोप्रीन. एंड ये जो पॉली आइसोप्रीन है ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है. ठीक है, एंड ये जो सिंथेटिक पॉलीमर है ये एक वर्जन है एक नेचुरल रबर लेटेक्स का, इसीलिए हम इसको पॉली आइसोप्रीन कहते हैं जो कि बना हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर से. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू नेचुरल रबर. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल रबर के ग्रोइंग कंडीशंस के बारे में कि कौन कौन सी कंडीशंस पे ये ग्रो कर सकता है, कैसी रेनफॉल होनी चाहिए उस एरिया में, कौन सा जो सॉइल है वो होनी चाहिए. ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्रोइंग कंडीशंस.
ये जो नेचुरल रबर है ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो हो सकती हैं विद एनुअल रेनफॉल ऑफ 2000 टू 4500 मिलीमीटर। जहाँ पे इतनी मिलीमीटर रेनफॉल होती है उसी एरिया में ये डेवलप हो सकता है, ओके, ग्रो कर सकते हैं नेचुरल रबर। एंड इट रिक्वायर्स डीप एंड लेट्रेटिक fertile soil with an acid pH of 4.5 to 6.0 वैल्यू। उतनी वैल्यू होनी चाहिए लेट्रेटिक फर्टाइल सॉइल की, तो उसी जगह पे ये उग सकता है। एंड इसका मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए जहाँ पर ये इजीली ग्रो कर सके? मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर शुड बी रेंज फ्रॉम 25 to 34 डिग्री सेंटीग्रेड विद 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज आइडियल फॉर कल्टिवेशन। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ग्रोइंग कंडीशंस के लिए, वहाँ पे उस जगह पर ये इजीली ग्रो कर सकता है नेचुरल रबर। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू द ग्रोइंग कंडीशंस ऑफ द नेचुरल रबर। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटेड टू द रबर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इसकी कहाँ कहाँ प्रोडक्शन की जाती है एंड कंजम्पशन कौन कौन से एरिया में किया जाता है। तो फर्स्ट हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। इंडिया इज करेंटली द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर, वाइल इट इज ऑल्सो रिमेन्स द 2nd बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द मटेरियल ग्लोबली। ओके, जो रॉ मटेरियल होते हैं जो रबर से रिलेटेड, तो हमारा जो इंडिया है वो 2nd नंबर पे आता है, कंज्यूम करता है रॉ मटेरियल इससे रिलेटेड। एंड इससे रिलेटेड जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होती है नेचुरल रबर की, तो इंडिया इज करेंटली द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। ओके, आप याद रखिएगा। तो प्रोड्यूसर के मामले में हमारे कंट्री जो है 5th नंबर पे आता है, एंड जो कंज्यूमर के मामले में हमारा जो कंट्री है वो 2nd नंबर पे आता है। ओके, एंड अबाउट 40% ऑफ इंडियाज टोटल नेचुरल रबर कंजम्पशन इज करेंटली मेट थ्रू इम्पोर्ट्स। तो 40% जो कंजम्पशन होती है जो कि बाहर से अपने देश में आती हैं, इंपोर्ट की जाती हैं, तो ये टोटल 40% के करीब होती हैं हमारा जो इंडिया करता है इंपोर्ट नेचुरल रबर को। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेचुरल रबर से रिलेटेड इसके मेजर जो एप्लीकेशंस होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ किए जा सकते हैं नेचुरल रबर्स को। ओके, तो फर्स्ट वन इज टायर मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसे हमने बात की कि टायर मैन्युफैक्चरर्स द प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ द रबर have committed 1000 crore to this 5-year project that started in 2021. ओके, तो इसके लिए जो टायर मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है, तो इसके लिए ये रबर इज द की कंपोनेंट इन टायर प्रोडक्शन ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट ग्रिप एंड वियर रेजिस्टेंस। तो आप याद रखिएगा, फर्स्ट वन इज टायर मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड वन इज ऑटोमेटिव पार्ट। तो ये जो ऑटोमेटिव पार्ट है वहाँ पे रबर कहाँ यूज होती है? यूज इन सील्स, गैस्केट्स, हाउसेस एंड वेरियस कंपोनेंट्स फॉर द व्हीकल्स। ओके, तो चीज़ों को ग्रैब करने के लिए कि बनी रहे वहाँ पे, तो उस वजह से भी ये ऑटोमोटिव पार्ट्स में भी यूज़ की जाती है, रबर का यूज़ किया जाता है। थर्ड वन इज फुटवेयर। तो फुटवेयर जैसे कि आपको पता ही है, नीचे जो सोल होता है उसका वो पूरे रबर के होते हैं, कॉमनली यूज्ड इन शू सोल्स फॉर इट्स कुशनिंग एंड स्लिप रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज। एंड द फोर्थ वन इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ये फाउंड किए जाते हैं इन द कॉन्वेयर बेल्ट्स, हाउसेस एंड मशीनरी कंपोनेंट्स में। एंड द फिफ्थ वन इज मेडिकल डिवाइसेस यूज्ड इन ग्लव्स, सिरिंज, प्लंजर्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स। जैसे कि हम किसी का भी बीपी नापते हैं तो उसकी जो मशीन होती है उसमें जो देखा होगा आपने जिससे हम नापते हैं, तो वो पूरा ही रबर का होता है। एंड तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ होती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर गुड्स, जो कि हम कंज्यूम करते हैं उन्हें, रबर्स को। ओके, जो कि इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक बलून्स, इरेजर्स एंड हाउस होल्ड ग्लव्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूमर गुड्स हो गए ये। एंड द लास्ट वन इज स्पोर्टिंग गुड्स फाउंड इन आइटम्स लाइक टेनिस बॉल्स, गोल्फ बॉल्स एंड प्रोडक्टिव गियर्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेजर एप्लीकेशंस हैं नेचुरल रबर्स के, तो आप याद रखिएगा। एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, एंड इसका सेकेंड पार्ट भी जल्दी आएगा। ओके, सो जस्ट स्टे ट्यून and wait for that video as well. So this is it for this video, and I hope you found this video informative. So this is the end of a topic, and I hope you found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.